एक बार फिर से बरसते हुए नजर आए हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, सरकार फास्ट ट्रैक का झुंझुना पकड़ा रही है, ये बड़ी बात कही गई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। इस बात को उन्होंने अपने वीडियो में दोहराया भी था। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप छात्रों के लिए गंभीर हैं तो छात्रों को कुछ दिखना चाहिए। इतना एजुकेशन लोन परिवार के लोगों ने लिया है, सबसे पहला काम करिए, अभी नोटिफिकेशन जारी करिए, ये आपके हाथ का काम है कि छात्रों का तमाम लोन माफ कर दिया गया। करिए, नहीं करेंगे आप झुंझुना पकड़ाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे। जब कोर्ट में कुछ दाखिल होगा तभी तो फास्ट ट्रैक कुछ करेगा। आपकी तोते जो हैं वो चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे तो क्या होगा उसके अंदर। तो आप देखिए कि फिलहाल सरकार के खिलाफ न केवल सीजेपी बल्कि विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात की गई है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं वांगचुक के अनशन खत्म करने पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़के हैं। सोनम वांगचुक को अन्ना पार्ट 2 कह दिया है। इमरान मसूद को अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन वाली बात को लेकर सरकार झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। अब इमरान मसूद ने यह भी कहा है कि अन्ना हजारे जो है 12 साल तक वो चुप है, अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे। कल आप सरकार के साथ समझौता कर रहे थे, उस समय क्या वहां कोई छात्र मौजूद था? ये सवाल सोनम वांगचुक पर इमरान मसूद ने खड़े किए हैं। सरकार के साथ आपके निजी समझौते किए गए हैं क्या, ये सवाल भी उठा दिया गया है। पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? उसे भी समझना चाहिए दीपके को, वो बच्चा है अभी, कि आपको ये मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना। और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकल गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही बैठक होने जा रही है और उसके लिए अब डेलीगेशन निकल चुका है। तो न्यूट्रल जो प्लेस थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को चुना गया सरकार के द्वारा और सीजेपी का डेलीगेशन कुछ ही देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत करके अपने मुद्दों को एक बार फिर से सामने रखकर आगे बढ़ चुका है। तो सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बातचीत होने जा रही है जिसमें जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोनों मौजूद रहेंगे। उनसे पहले भी सीजेपी का जो डेलीगेशन है वो मिला था और उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार बातचीत पर हल निकाला जाए इसकी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से रहेगी। एक बार फिर से बरसते हुए नजर आए हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएम क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, सरकार फास्ट ट्रैक का झुंझुना पकड़ा रही है, ये बड़ी बात कही गई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। इस बात को उन्होंने अपने वीडियो में दोहराया भी था। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप छात्रों के लिए गंभीर हैं तो छात्रों को कुछ दिखना चाहिए। इतना एजुकेशन लोन परिवार के लोगों ने लिया है, सबसे पहला काम करिए, अभी नोटिफिकेशन जारी करिए, ये आपके हाथ का काम है कि छात्रों का तमाम लोन माफ कर दिया गया। करिए, नहीं करेंगे आप झुंझुना पकड़ाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे। जब कोर्ट में कुछ दाखिल होगा तभी तो फास्ट ट्रैक कुछ करेगा। आपकी तोते जो हैं वो चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे तो क्या होगा उसके अंदर। तो आप देखिए कि फिलहाल सरकार के खिलाफ न केवल सीजेपी बल्कि विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात की गई है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं वांगचुक के अनशन खत्म करने पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़के हैं। सोनम वांगचुक को अन्ना पार्ट 2 कह दिया है। इमरान मसूद को अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन वाली बात को लेकर सरकार झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। अब इमरान मसूद ने यह भी कहा है कि अन्ना हजारे जो है 12 साल तक वो चुप है, अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे। कल आप सरकार के साथ समझौता कर रहे थे, उस समय क्या वहां कोई छात्र मौजूद था? ये सवाल सोनम वांगचुक पर इमरान मसूद ने खड़े किए हैं। सरकार के साथ आपके निजी समझौते किए गए हैं क्या, ये सवाल भी उठा दिया गया है। पार्ट 2,
12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? उसे भी समझना चाहिए दीपके को, वो बच्चा है अभी। क्या आपको ये मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना। और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकल गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही बैठक होने जा रही है और उसके लिए अब डेलीगेशन निकल चुका है। तो न्यूट्रल जो प्लेस थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को चुना गया सरकार के द्वारा और सीजेपी का डेलीगेशन कुछ ही देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत करके अपने मुद्दों को एक बार फिर से सामने रखकर आगे बढ़ चुका है। तो सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बातचीत होने जा रही है, जिसमें जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोनों मौजूद रहेंगे। उनसे पहले भी सीजेपी का जो डेलीगेशन है वो मिला था और उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार बातचीत पर हल निकाला जाए, इसकी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकल गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही बैठक होने जा रही है और उसके लिए अब डेलीगेशन निकल चुका है। तो न्यूट्रल जो प्लेस थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को चुना गया सरकार के द्वारा और सीजेपी का डेलीगेशन कुछ ही देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत करके अपने मुद्दों को एक बार फिर से सामने रखकर आगे बढ़ चुका है। तो सीजेपी का डेलीगेशन बैठक के लिए निकला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बातचीत होने जा रही है, जिसमें जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोनों मौजूद रहेंगे। उनसे पहले भी सीजेपी का जो डेलीगेशन है वो मिला था और उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार बातचीत पर हल निकाला जाए, इसकी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से रहेगी।